हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कीर्ति सेज एंड आज हम करने वाले हैं हीरा मंडी का रिव्यू. So Hira Mandi, The Diamond Bazaar is a highly anticipated web series by none other than Sanjay Leela Bhansali. It is set in pre-partition India in the city of Lahore. जो story है वो courtesans के इर्द गिर्द घूमती है and they are Manisha Koirala, Aditya Rao Hedri, Richa Chadda, Sonakshi Sinha, संजीदा शेख एंड शर्मीन सहगल. एंड उनका साथ इस मूवी में दे रहे हैं शेखर सुमन, अध्यान सुमन, फरदीन खान एंड ताहा शाह. हीरा मंडी has Sanjay Leela Bhansali stamp all over it. The sets are not big, they are grand. And अगर sets पे आपको richness नहीं देख रही है तो costuming में देख लो. The costumes were beautiful. And अगर आपकी नजर costume से हटती है तो jewelry देख लो. From the nut to the pasa, to the tikka, oh my god, the jhumke, to the necklaces, it was fabulous. Basically, जो संजय लीला बंसाली अपनी movies में डालते हैं ना, the extra attention to the details, set design, the costuming, the aesthetics, वो सब यहाँ मिलेगा. तो हीरा मंडी में होती हैं मल्लिका जान. मल्लिका जान is played by Manisha Koirala. She is the madame of the courtesans. या जैसे वो अपने आप को कहती हैं, the हजूर. उनके पास पावर है, सेंसुअलिटी है, ब्यूटी है, क्रूअल्टी है. एंड उनकी दो बेटियां भी होती हैं. एक है आलमजेब, वो एक पोएटेस बनना चाहती हैं, काइंड ऑफ लाइक उमराव जान गाइस, रिमेंबर रेखा's एपिक रोल. और दूसरी तरफ होती हैं अदिति राव हैदरी एज बिब्बो जान. She's ethereal, she's beautiful, she has an angelic voice. Basically जो आपको एक तवाइफ में चाहिए वो बिब्बो जान में है. और साथ साथ में एक स्पाई स्ट्रीक भी है इसमें because she joins the partition movement. क्योंकि रिमेंबर ये 1940s हैं, इंक्रीजिंगली ब्रिटिश के खिलाफ एक नेगेटिविटी डेवलप हो रही है इंडिविजुअल्स में. उनको अपनी फ्रीडम चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए. वो चाहते हैं कि द ब्रिटिशर्स लीव. दूसरी तरफ है नवाब who basically sleep with their riches. उनको पार्टीशन से कोई लेना देना नहीं है. They want to fill their coffers, they want to line their pockets with British money. वो जो status quo है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते. लेकिन जहां तक मैंने बात की है मल्लिका जान की, आलमजेब की, बिब्बो जान की, there's other courtesans there. एक तो मल्लिका जान की सिस्टर ही ले लो, वहीदा जान. वो एक ऐसी औरत है जिसने बेसिकली एक दिन की खुशी नहीं देखी है in the last like 15-20 years. She lives under the rule and cruelty of her sister. फिर है लाजो जो एक तरफा प्यार के इंतजार में अल्कोहल इंड्यूस्ड स्टेट में रहती है. वो अपनी ही दुनिया में है जहां डिल्यूजन ही डिल्यूजन है. और फिर आती है फरीदान, सोनाक्षी सिन्हा. उसमें एक वेंजेंस है. शी वांट्स रिवेंज बिकॉज उनकी मदर मर्डर हो जाती है एट द हैंड्स ऑफ मल्लिका जान. So the world Sanjay Leela Bhansali sets is full of beauty, obviously, music and dancing. लेकिन साथ साथ में एक suffocation भी होता है, एक betrayal भी होता है, anger होता है, jealousy होती है. So a lot of mixed emotions. लेकिन प्रॉब्लम शुरुआत में ही हो जाती है मुझे बिकॉज मुझे कलंक वाइब्स आ रही थी फ्रॉम द गेट गो. वहां भी एक कोर्टिजान थी, वहां पे भी ब्यूटी एंड बिट्रेयल चल रहा था, वहां पे भी बैक स्टोरीज चल रही थी, वहां भी नवाब थे दैट टुक एडवांटेज ऑफ द कोर्टिजान्स, वहां भी एक प्री पार्टीशन का माहौल था, वहां भी रेबल्स थे जो इंडिपेंडेंस चाहते थे. तो वो सब कलंक में था एंड वो सब यहाँ हीरा मंडी में भी देखने को मिलेगा. द इश्यू इज कि यहाँ पे आपने हमें एक सिटी दे दी है, लाहौर. तो फिर यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट स्टेट का क्यों नहीं जिक्र होता? इट्स ओनली इंडिया इंडिया इंडिया, बट व्हाट अबाउट पाकिस्तान? वो क्यों नहीं मेंशन होता? दिस इज लाहौर. तो मुझे वहां पे ऐसा लगा है कि जो संजय लीला बंसाली हैं, ही इज काइंड ऑफ ignored certain aspects of the freedom struggle for his convenience. And जहां संजय लीला बंसाली की बात है ना, he's a man who does research. तो उनका रिसर्च यहाँ पे कैसे चूका? इस मूवी में बहुत से पैरेलल्स डायलॉग्स के थ्रू दिखाते हैं बिटवीन द लाइव्स ऑफ द कोर्टिजान एंड द लाइव्स ऑफ द इंडियंस दैट आर अप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश. एक एग्जांपल तो ये ले लो, जब एक तवाइफ मर जाती है, दूसरी तवाइफ गाना शुरू कर देती हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडम. तो यहाँ पे एक तरफ तो तवाइफ को फ्रीडम तभी मिलेगा जब वो गुजरेगी, एंड दूसरी तरफ है वो लोग जो फाइट कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, वो अपनी जान दे के दूसरों को फ्रीडम दे रहे हैं. एंड एक दूसरा सीन है जहाँ पे बिब्बो जान कहती है कि तवाइफ्स लाइफ इज लाइक लिविंग इन अ गिल्डेड केज.
एंड हिस्ट्री बुक्स उठा के पढ़ो, वहाँ पे इंडिया को गिल्डेड केज माना जाता था। जैसे कि हमने बेसिकली हर एक मूवी में देखा है जहाँ पे संजय लीला बंसाली ने स्क्रीन प्ले दिया है या राइट किया है या डायरेक्ट किया है, ही हैज़ अ लव फॉर पोएट्री एंड उर्दू, एंड हीरा मंडी में दिस इज़ on display from scene 1 to the end scene in the last episode of season 1. जैसे कि मैंने कहा, आलमज़ेब तो बनना ही चाहती है एक पोएटेस, तो मुशायरा भी बहुत दिखाते हैं। एक तो गालिब की बात भी हो जाती है, गानों में भी उर्दू का टच है। कुछ सीन्स तो ऐसे लगते हैं जैसे ये पोएट्री सुना रहे हैं एक दूसरे को, यू नो दे आर टॉकिंग इन वर्स। लेकिन इट्स नॉट जस्ट उर्दू लेड इन डायलॉग, देयर इज अ लॉट ऑफ पंजाबी इन द डायलॉग एंड दैट मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि लाहौर का सेटिंग है तो लाहौर में पंजाबी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। And एक तरफ जहाँ पे संजय लीला बंसाली does a good job on dialogues, the other part he does really good on is playing with lighting. वो lighting के through अपनी story convey करते हैं। आपको blues and grays दिखेंगे तो आपको पता है कि you know darkness is coming, trouble is coming. And दूसरी तरफ जब lighting bright and shiny होती है, then you know that this is smooth sailing. One of the best examples of this is जहाँ पे एक तरफ जो मलिका जान है वो अपनी ज्वेलरी और पता नहीं क्या क्या उतार के एक fireplace में फेंक रही है because she is feeling anger and despair and betrayal, and उसका जो कोठा होता है, जो महल होता है, it is just looking like a dungeon at that point. Chandeliers are gone, ये जो candles है वो बुझी हुई हैं, बस darkness ही है, shadows ही हैं। और दूसरी तरफ across the street होती है फरीदान, and she is partying with the British and with the Nawabs, and she's wearing a glittery gold sari and the light is shining bright. Her star is on the rise. अगर हम सीरीज एज अ होल की बात करें, शुरुआत से एंड तक लाइटिंग का बहुत चेंज होता है. It starts off showing the opulence and the power and the presence of the courtesans, and then it goes into the despair and the suffocation of the courtesans. तो bright and airy से dark and dungeonous feel आता है, खासकर लास्ट एपिसोड में. And यहाँ पे एक सेकंड के लिए मैं rewind करती हूँ. When I was talking about Faridan dancing in a glittery gold sari, can I just say Sonakshi Sinha ने बहुत अच्छा काम किया था उस scene में. I loved it. One take choreo थी, and she was giving life. She was giving energy. She was sassy. She was great in that, scene. तो इस शो का नाम हीरा मंडी है, तो अगर हीरा मंडी शो है तो आपके जहन में आएगा ब्यूटी एंड ड्रामा, एंड ब्यूटी एंड ड्रामा था शॉट आफ्टर शॉट ऑफ द स्केल ऑफ द सेट्स, शॉट आफ्टर शॉट ऑफ द डिफरेंट courtesans dancing on the roofs. तो पाकिज़ा भी याद आ रही थी, तो इन्फ्लुएंस वहां दिख रहा था. बट द इशू इज कि हम अगर उमराव जान को उठा लें या पाकिज़ा को उठा लें या इवन देवदास को उठा लें, तो व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ दीज मूवीज? The Mujra. और इस सीरीज में unfortunately the Mujras were lacking. ना मुझे पता है कि उन मूवीज में पंडित बिरजू महाराज या सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया है, तो उनका लेवल ही कुछ और होगा. लेकिन यहाँ पे हर एक मुजरा, हालांकि डिफरेंट कोर्टिजान ने किया है, बट गाइस इवन द एक्सप्रेशन वाज टू स्टोइक एंड टू सिमिलर एंड लुक्ड लाइफलेस. एंड जहाँ तक कोरियोग्राफी है, बहुत से नंबर्स में सेम कोरियोग्राफी लग रही थी. वही ट्वर्ल्स, वही मुद्राएं, वही एक्सप्रेशन, वही आंखों से खेलना, हाथों से खेलना. आई वाज लाइक, व्हाई इज एवरीथिंग लुकिंग सो सेम? ये सब एक तरफ, और एक तरफ जैसे कि मैंने कहा सोनाक्षी का वन टेक नंबर, दैट वाज सो मच बेटर. अगर आपने हीरा मंडी का सेटिंग लिया है, हीरा मंडी की कहानी आप बता रहे हैं, तो डैम, where is the mujra, where is the ठुमरी, where is the कथक? कॉस्ट्यूमिंग बहुत अच्छी थी, लाइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ना म्यूजिक मेरे दिल को छुआ और ना ही कोरियोग्राफी मेरे दिल को छू पाई. आई डू वांट टू से कि मैं जानती हूँ कि अदिति राव हैदरी एंड ऋचा चड्ढा आर ट्रेन्ड इन कथक एंड क्लासिकल डांस, तो मैं ये नहीं कह रही कि कोई कर नहीं पाया, लेकिन जो उनको मिला था wasn't that great. एंड जहाँ पे मैंने एक कंपैरिजन किया था बिटवीन शर्मीन एंड उमराव जान, यहाँ पे एक और कंपैरिजन मैं करना चाहती हूँ विथ ऋचा चड्ढा's लाजो विथ मीना कुमारी's पाकिज़ा. दोनों ही लव लॉर्न, दोनों ही अपनी दुनिया में दुख दर्द में जी रहे हैं, और वो उनके मुजरा में दिखा है. तो
उसके लिए मैं रिचा को ज़रूर दाद देना चाहती हूँ। आई थिंक जस्ट सीइंग रिचा डांस हर हार्ट आउट, बीइंग डेक्ड इन दीज़ वंडरफुल क्लोथ्स, ऐसे हमने कभी रिचा को पहले देखा नहीं, सो दैट वाज़ रियली नाइस टू सी। तो यहाँ पे मैं संजय लीला बंसाली को भी बोलना चाहती हूँ बिकॉज़ वी हैव सीन दैट ही नोज़ हाउ टू शोकेस अ मुजरा। उनकी देवदास में ही देख लो कि माधुरी ने क्या एपिक काम किया था, जहाँ एक तरफ मार डाला, एक तरफ काहे छेड़े। शी वाज स्पेक्टेकुलर, सेट, म्यूजिक, कॉस्ट्यूमिंग, एक्सप्रेशंस, डांस, यू नेम इट। आज तक हमें याद है। वो मूवी कब आई थी? लाइक इन 2005, सो लाइक व्हाट 20 इयर्स ऑलमोस्ट। जहां तक कास्टिंग की बात है, इट्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। मैंने लाइफ में नहीं सोचा था मैं कभी भी अध्यान सुमन या फरदीन खान को संजय लीला बंसाली प्रोडक्शन में देखूंगी, but I'm very glad they got a chance to come back and display their टैलेंट, हुनर जो भी है, खासकर फरदीन खान जो 14 इयर्स बाद आए हैं। एंड इवन अध्यान, वी नो उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है, सो इट्स नाइस टू सी हिम। एंड खासकर यहाँ पे तो फादर सन का डुओ भी है। एंड देन ताहा शाह, उन्होंने भी काफी इंटरव्यूज में कहा है कि दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स। तो यहाँ पे संजय लीला बंसाली इज वर्किंग विद पीपल दैट ही हैजंट वर्कड विद बिफोर, एंड दैट्स कूल टू सी। लेकिन गाइस, लेट्स गेट रियल, these men are replaceable because these roles didn't have any meat to them. वो आ रहे थे, जा रहे थे, कुछ एपिसोड्स में दिखे, फिर नहीं दिखे, फिर 4 एपिसोड्स बाद किसी की शक्ल दिखती है 5 मिनट के लिए। एक courtesan की लाइफ में the male plays a big role or the men play a big role. उनका एडवांटेज उठाते हैं, they are there for their greed, they're there for their lust. तो ये कुछ हमें दिखा नहीं है इतना, and that was a really sad thing क्योंकि मैं वो देखना चाहती थी instead of like the partition stuff that was happening. ना वो अच्छे से निभा पाए संजय लीला बंसाली, और ना उनकी लाइफ का हमें दिखा पाए अच्छी तरह से। हीरा मंडी is about the trials and tribulations, the ups and downs about the Tawayef's life, and वो सब मनीषा कोइराला ने अच्छे से दिखाया है। She was looking beautiful, she was looking alluring, she was looking like the all-powerful, Huzur. Manisha had some of the best scenes and dialogues in this series. एक scene था जहाँ पे she had to dance in front of the British, and then she was told to take off her clothes, and she was slapped, she was degraded. तो वो एक बहुत अच्छा scene था। एक scene था जहाँ पे वो कहती हैं कि मैं ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक अच्छी बेटी या बहन बन पाई, लेकिन तवायफ में बहुत अच्छी बनी हूँ। सोनाक्षी की बात करें एज फरीदान, तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। वो feisty भी थी, sassy भी थी। The shades of grey was looking really good on सोनाक्षी। दहाड़ के बाद जहाँ पे मुझे लगा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ पे भी मुझे उसका काम बहुत अच्छा लगा है। And she's getting away from that, you know what I mean? She's getting away from that nonsense, so that is really good. Sanjida Sheikh का character Wahida Jan is a really interesting one. ऐसा character है जिसके पास ना power है ना future है। वो अपनी daughter के साथ एक अच्छा relationship नहीं है, अपने लिए कुछ ना कुछ करना चाहती है, लेकिन हमेशा उसको मात मिलती है। So that's a really interesting character. The problem is कि संजीदा शेख पे इतना फोकस नहीं किया है संजय लीला बंसाली में। Same with Richa Chadda's Lajo. She thinks she's in love. She thinks that Nawab is gonna marry her. Nawab उसको अपने साथ रखेगा, खुश रखेगा। होता ऐसा कुछ नहीं है। उसका रोल ही खत्म हो जाता है। It's too abrupt. It's too short. इस कास्ट में रिचा चड्डा एक phenomenal एक्टर है, लेकिन उसको ज्यादा काम ही नहीं मिला करने को। एक उसका हाईलाइट था वो मुजरा जो वो करती है in front of the Nawab who has married someone else instead of marrying her. That's a highlight. लेकिन it's too little because she could have done so much more. अगर आप तवायफ वर्ड सुनते हैं और आपको कुछ पिक्चर करना है ना, अदिति राव हैदरी fits the bill. She is so angelic. She does her role well. एक वही है इस पूरे कास्ट में जो औरों के लिए कुछ ना कुछ करती रहती है. She's a very good person at heart here. And I like कि वो सिर्फ एक कोठे तक सीमित नहीं रहना चाहती. She wants to do something else with her life, and she does. लेकिन यहाँ पे इतना फोकस जाता है आलमज़ेब की लाइफ में, एक लव स्टोरी बिटवीन आलम एंड ताजदार. It's too much and it's too boring. Like I didn't give a damn about their love story. मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था कि ये साथ में आते हैं नहीं आते हैं, क्या इनके लाइफ में दुख दर्द है, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं. I think that was the weakest point क्योंकि ना उनके बीच में केमिस्ट्री मुझे इतनी दिख रही थी, ना उनकी एक्टिंग में मुझे इतना
दम लग रहा था, इट फेल्ट फ्लैट फॉर मी। लेकिन 2 औरतें थे जिन्होंने मेरा दिल ले लिया इस सीरीज़ में, एंड दे वर सत्तो एंड फट्टो, जो काम करती हैं शाही महल में, निवेदिता भार्गव एंड जयति भाटिया। सो फन, so good, so funny throughout. I just really like them. उन्होंने highs and lows दिखाए हैं, how they are treated as second class citizens by Malika John, but then Malika John expects them to have utter loyalty. I think that was done really well. लेकिन संजय लीला बंसाली, I have a bone to pick with you. अगर आप हीरा मंडी बना रहे हैं, उसमें आपने रेखा को कैसे कास्ट नहीं किया? इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा क्या रेखा से ज्यादा खूबसूरत कोई कोर्टिजान रही है? रेखा की अदाएं, हर मुजरा, हर eyes, her emotion, her portrayal, रेखा से ऊपर कोई नहीं है इस जॉनरा में। Can you imagine अगर रेखा एक rival कोटे की हुजूर होती? Can you imagine the fireworks between her and Manisha? एंड मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने पाकीज़ा का इन्फ्लुएंस लिया है, उमराव जान का इन्फ्लुएंस लिया है, मीना कुमारी तो है नहीं हमारे साथ, लेकिन रेखा है, संजय लीला बंसाली। Why the hell didn't you cast her? So as a whole, मुझे लगता है कि हीरा मंडी is a one-time watch. It is not something that I think people should be dying to watch. I was, क्योंकि मैं एक संजय लीला बंसाली की फ़ैन हूँ, मुझे मुजरा एंड ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन I was not wowed. जैसे वो सीरीज बढ़ती रही and more focus came onto the partition side, the rebel side, उतना ही मेरा focus and interest कम होता गया। अगर आप लिस्ट बनाएंगे ना, संजय लीला बंसाली's best work, हीरा मंडी is not in it. एंड एक्चुअली अगर आप इस शो को देख के डिसअपॉइंट हुए हैं एंड अगर आपको मुजरा देखना है, तो प्लीज आप जाके मीना कुमारी को देखें, रेखा को देखें, माधुरी को देखें। ओके, मेरे लिए अब इतना ही हीरा मंडी को लेके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये शो कैसे लगा। ऑल्सो जाने से पहले लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। देखते रहना कि हमारी नेक्स्ट वीडियो कीर्ति सेज पे क्या आती है। Until then, bye bye.